नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों की डिमांड पर ये लूसेंट की टेबल एंड ट्रिक सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है और आपके सामने ये जो बुक है ये लूसेंट की बुक है। तो सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले इस सीरीज़ का उद्देश्य समझ लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने सीरीज़ का उद्देश्य समझ लिया तभी ये सीरीज़ आपके लिए फ्रूटफुल है। तो इस सीरीज़ के बेसिकली दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, चाहे वो स्टैटिक हो या करंट हो, वो आपको लंबे समय तक कैसे याद रहे और आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो कि मुझ इसका आंसर क्या था। तो इस सीरीज़ के थ्रू आपको कुछ तरीके बताए जाएंगे कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। दूसरा एम ये है कि आपको कैपेबल बनाना, एम्पावर्ड करना। कैसे कैपेबल एम्पावर्ड किया जा सकता है? देखिए, आप लोगों ने इतने कमेंट किए कि ट्रिक्स पे वीडियो बनाइए, तो देखिए ट्रिक्स आप खुद से भी बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आपको कैसे ट्रिक्स खुद से बनाई जा सकती हैं। देखिए, ट्रिक्स बनाने के 2-3 तरीके होते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, लिंक कर लीजिए तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। या क्या कर सकते हैं, आपके जो नियर और डियर वंस हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके नाम से कोई चीज़ एसोसिएट कर लीजिए तो आपको याद रहेगी। या आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, उससे रिलेट कर लीजिए, हो सकता है तब भी चीज़ें याद हो जाती हैं। या आप क्या कर सकते हैं, कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कोई स्लैंग यूज़ कर सकते हैं याद करने के लिए। तो इससे क्या होगा, आप खुद से ट्रिक्स बना पाएंगे और आप एम्पावर्ड फील करेंगे, आपको चीज़ें याद होने लगेंगी खुद से। तो मैं इस लूसेंट की टेबल्स एंड ट्रिक सीरीज से आपको ये चीज़ें सिखाता रहूँगा टाइम टू टाइम। आप बस उनको अप्लाई करते रहना। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप ट्रिक्स अप्लाई करो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इस सीरीज़ को जब आप सुन रहे होगे तो आपका काम क्या है कि एक पेज पे या लूसेंट की बुक पे या आप जो भी आपका सोर्स है उस पर नोट डाउन करते रहिए। ठीक है। और इस सीरीज़ को एटलीस्ट 3 बार सुनना तभी फ्रूटफुल है, क्योंकि एक बार सुनने के बाद आपको याद नहीं होगा। 2-3 बार सुन लोगे, सिमिलर पैटर्न पर सुन लोगे कि अच्छा ये ट्रिक्स है, इसकी ये ट्रिक्स है, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में पक्का याद आ जाएगा। ट्रस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने इस सीरीज़ को 3 बार सुना होगा तो आपको पक्का याद आ जाएगा। ठीक है। तो आपको इस सीरीज़ को कम से कम 3 बार सुनना है, तभी इसका आपको फ़ायदा होगा। और देखिए, एक और चीज़ कि इसमें मैं क्या चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो देखिए, मैं इसमें किसी भी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है। डिटेल में डिस्कस करने का मतलब मैं लाइन टू लाइन लूसेंट की नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इसमें केवल लूसेंट में जो टेबल दी हुई हैं वो पढ़ाऊंगा। और मेरे सामने जो लूसेंट की पीडीएफ है, आपके सामने जो लूसेंट की पीडीएफ अभी आएगी वो पुरानी पीडीएफ है। पुरानी पीडीएफ में टेबल की फॉर्म में नहीं होता था। जो नई लूसेंट आती है इस समय उसमें टेबल की फॉर्म में होता था। और भी जो कोई बुक्स आती है लूसेंट के सिमिलर पैटर्न पर, उनमें भी टेबल की फॉर्म में होता है। तो या तो आप नई लूसेंट परचेज कर लेना या पुरानी लूसेंट पर ही मार्क कर लेना, या आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, जो भी आपका सोर्स हो, आपने शुरू से उससे पढ़ते आए हैं, उसी पे मार्क कर लेना। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैं इसमें कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। तो ये लूसेंट की बुक है, आप एक बार इसका पेज देख लीजिए। ये बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? चलिए, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक कल्चर। देखिए, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगली या नेक्स्ट दूसरी या तीसरी वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं वैदिक कल्चर से स्टार्ट करूंगा। तो वैदिक कल्चर का सबसे पहले हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 600 बीसी वैदिक कल्चर का टाइम पीरियड क्या है? 1500 बीसी से 600 बीसी। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है और लोगों को याद नहीं रहता है, तो हमें याद रखना है 5 और 6। इसमें 2 वर्ड हैं, 5 और 6। बाकी आपको यह पता होगा कि 1500 ऐड कर लो, इधर 600। ठीक है। तो 5 और 6 आपके दिमाग में फीड हो गया कि वैदिक में 5 और 6 आते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली टेबल कौन सी है? तो सबसे पहली टेबल है, जब आप नई लूसेंट देखोगे तो उसमें एक टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ इसमें टेबल की फॉर्म में नहीं है, तो मैंने इसे बॉक्स कर दिया है कि हाँ भाई ये वाली टेबल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, आपने वैदिक कल्चर में सुना होगा कि क्या होते थे, 4 वेद होते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हर वेद के कई सारे ब्राह्मण्स होते थे। क्या होते थे? देखिए, मैं इसे बॉक्स कर रहा हूँ, कई सारे ब्राह्मण्स होते थे हर वेद के। तो यहाँ पे वेदों के ब्राह्मण्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? वेदों के ब्राह्मण्स दिए हुए हैं। तो उन्हीं को हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण का क्या नाम था? ऐत्रिया। और दूसरे ब्राह्मण का क्या नाम था ऋग्वेद के? कौस्तिकी या सांख्यान। कौस्तिकी या सांख्यान। तो इसको कैसे याद किया? ऋग्वेद कह रहा है काश। काश वो ब्राह्मण, काश, KAS, के से कौस्तिकी, ठीक है, A से ऐत्रिया, S से सांख्यान। तो आपको मेरे साथ वीडियो सुन रहे हैं तो आप बोलते भी जाएं, साथ ही साथ पॉज कर लीजिए वीडियो को और बोलते जाइए। ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम काश, के से कौस्तिकी, A से ऐत्रिया, और कौस्तिकी को ही हम क्या बोलते थे? सांख्यान। तो कुछ भी लिखा आ सकता है। ठीक है। अगला सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण को हम क्या बोलते थे? PCSJ। तो क्या है पहले देख लेते हैं। सामवेद के ब्राह्मण पंचविश, शदाविंश, षड्विंश, चंदोग्या, जैमिनिया। देखिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है तो उसके लिए सॉरी। सामवेद के ब्राह्मण क्या थे? पंचविश,
षड्विंश, चंदोग्या, जेमनिया। तो इसकी ट्रिक क्या बनी, पी से पी उठा लिया, सी से हमारा सी उठा लिया, एस से हमारा क्या उठाया, षड्विंश उठाया, और जे से जेमनी। तो पीसीएस जे का एग्जाम सामवेद क्या कर रहे हैं हम, सामवेद को हम बोलते हैं सोमवार को हम क्या कर रहे हैं, पीसीएस जे का एग्जाम देने जा रहे हैं। आई रिपीट, सोमवार को हम पीसीएस जे का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सामवेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, पंचविंश, षड्विंश, चंदोग्या, जेमनिया। ठीक है, पीसीएस जे। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसके लिए मैंने बोल दिया कि एसटी, यजुर्वेद एसटी, यजुर्वेद एसटी या टीएस बोल लीजिए आप, आपको जैसे 2-3 बार बोलना है, यजुर्वेद टीएस, तो टी से तैत्तिरीय, एस से शतपथ। अब देखिए, शतपथ ब्राह्मण इज द ओल्डेस्ट ब्राह्मण और लार्जेस्ट, सबसे बड़े ब्राह्मण है और ओल्डेस्ट ब्राह्मण है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में कहीं पूछा जाता है, सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण कौन सा है, तो यजुर्वेद का है। क्या नाम है उसका, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम क्या है, गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम क्या है, गोपथ। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, घर में आपने देखा होगा, घर की इंडियन कल्चर में क्या है, घर की लेडीज़ अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती हैं। तो अपने हस्बैंड का जब वो नाम नहीं लेती हैं तो क्या बोलती हैं, ए जी, ओ जी। तो यहाँ पे ए जी नाम है। ठीक है, ए से अथर्ववेद, जी से गोपथ। तो ए जी, अथर्ववेद से आपके दिमाग में जी आना चाहिए, तो ए गोपथ। ठीक है, तो हमने क्या ट्रिक देखी इसकी, आर का कास, सामवेद का पीसीएस जे, सोमवार को पीसीएस जे का एग्जाम देने जा रहे हैं, यजुर्वेद का टीएस या एसटी आपको जो याद रहे, और शतपथ ब्राह्मण ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद की, अथर्ववेद गोपथ। क्लियर, तो ये वाला क्लियर हुआ, ये वाली टेबल। अगली टेबल पर चलते हैं। तो देखिए ये वाली टेबल नहीं है, लेकिन इस टेबल से एक बार यूपी पीसीएस आरएफओ 2021 मेंस में क्वेश्चन आया था। तो इस टेबल में बस आपको नाम याद रखने हैं कि 6 वेदांग होते हैं। कितने, पहले तो नंबर ही याद रखना है, 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्ता, चंदा, ज्योतिष। आई रिपीट, शिक्षा को बोलते हैं फोनेटिक्स, कल्पसूत्र को बोलते हैं रिचुअल्स, जो भी आप रिचुअल्स करते हो। ठीक है, व्याकरण को ग्रामर, निरुक्ता को एटमोलॉजी, चंदा को मैट्रिक्स और ज्योतिष को एस्ट्रोनॉमी। तो पूछा क्या गया था कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, तो एक कुछ अलग से नाम लिख दिया था। ठीक है, तो हमें इन 6 वेदांग के नाम याद रखने हैं। तो क्या याद किया हमने, जेएनएस केवीसी। जेएनएस केवीसी मतलब जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू सर। जवाहरलाल नेहरू सर का क्या बना दिया हमने, जेएनएस, जवाहरलाल नेहरू सर। और किस में गए, केवीसी में पढ़ने गए। केवीसी के कॉलेज होते हैं, तो जब जवाहरलाल नेहरू सर कहाँ पढ़ने गए, केवीसी के कॉलेज में पढ़ने गए। ठीक है, अब देखते हैं जे से हमारा क्या हो गया, ज्योतिष, एन से क्या हो गया, निरुक्ता, एस से क्या हो गया, शिक्षा, के से क्या हो गया, कल्पसूत्र, वी से क्या हो गया, वी से आपका व्याकरण, और सी से क्या हो गया, चंदा। तो आपको टोटल नंबर कितने वेदांग हैं पहले याद रखना है, 6 वेदांग हैं, ये भी पूछा जाता है। और ट्रिक्स क्या बनाई हमने 6 वेदांग की, जवाहरलाल नेहरू सर केवीसी कॉलेज में पढ़ने गए या केवीसी स्कूल में पढ़ने गए। तो जवाहरलाल नेहरू सर केवीसी, जेएनएस केवीसी, जेएनएस केवीसी, ऐसे आपको रिपीट करना है। पॉज करिए, 2-3 बार बोलिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए ये अगली टेबल है। मैंने अभी आपको बताया 4 वेद हैं और 4 वेद के कई सारे ब्राह्मण्स हैं। ऐसे ही हर वेद से एक उपवेद एसोसिएटेड है। क्या, हर वेद से, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हर वेद से एक एक उपवेद एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे हम उपवेद के बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वेद से कौन सा उपवेद एसोसिएटेड है, आयुर्वेद। आयुर्वेद किसके लिए है, मेडिसिन के लिए। तो ये तीनों याद रखने हैं। ऋग्वेद से कौन सा उपवेद एसोसिएटेड है, आयुर्वेद, और आयुर्वेद किसके लिए, मेडिसिन के लिए। तो राम, आयुर्वेद, मेडिसिन, ऐसे आपको याद रखना है। भगवान राम का नाम याद कर लीजिए, राम। ठीक है, अगला गंधर्व वेद। गंधर्व वेद सामवेद का वेद क्या है, उपवेद, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद म्यूजिक। तो ये देखो, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसकी मैंने कोई ट्रिक्स नहीं बनाई है। आप अगर कोई अच्छी ट्रिक्स बना पाओ या अगर आपको याद है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद या म्यूजिक, गंधर्व वेद या म्यूजिक। ठीक है, गंधर्व वेद। अगला यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद या आर्चरी। तो धनुर्वेद को क्या बोलते हैं, धनुष। धनुष के लिए क्या चाहिए, बाण। बाण मतलब आर्चरी बाण। ठीक है, तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद या आर्चरी। ठीक है, अब बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, का उपवेद क्या है, शिल्पवेद, शिल्पवेद या अर्थवेद, शिल्पवेद या अर्थवेद। ठीक है, अब शिल्पवेद या अर्थवेद को क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ क्राफ्ट या वेल्थ। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो क्राफ्ट है,
जो लोग मतलब क्राफ्ट का काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विश्वकर्मा कम्युनिटी बोलते हैं, विश्वकर्मा कम्युनिटी। तो अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक स्कीम भी शुरू की है, उस स्कीम का नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। इस स्कीम के तहत जैसे कॉबलर हैं, मतलब दर्जी हैं, ठीक है, लोहार हैं, पॉटर्स हैं, बर्तन बनाने वाले हैं, ऐसे टोटल 18 तरह की जो लोग काम करते हैं उनको फंडिंग दी जाएगी और स्किल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो किस स्कीम के तहत 18 तरह के लोगों को फंडिंग दी जाएगी और स्किल प्रोवाइड की जाएगी, तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत बेसिकली फंडिंग में यहाँ पे लोन दिया जाएगा कंसेशनल इंटरेस्ट पे, मतलब कम इंटरेस्ट पे इनको लोन दिया जाएगा। ठीक है, और पीएम विश्वकर्मा स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के अंडर में। तो मैंने आपको ये स्कीम क्यों बताई, आपने सोचा नहीं, क्योंकि देखो विश्वकर्मा कम्युनिटी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो शिल्प वेद एसोसिएटेड है, तो यहीं से हमारे दिमाग में घूमना चाहिए, अच्छा रिसेंटली विश्वकर्मा स्कीम भी तो लॉन्च हुई है। तो जब भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बनाता है तो ऐसे भी लिंक करता है, तो आपको पढ़ते पढ़ते ऐसे करंट से भी लिंक करना है। अच्छा हिस्ट्री कहीं करंट में भी तो नहीं आ गई है, क्लियर। तो ये हमारा हो गया। अगला करते हैं, अगले में देखिए, ये थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। देखिए ये अगली टेबल है। अगली टेबल में क्या है कि 6 तरह की इंडियन फिलॉसफी है। इससे तो हर 1 या 2 साल छोड़ के क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये तो आपको अभी के भी याद करना है। 6 तरह की इंडियन स्कूल की फिलॉसफी है, उसको हम क्या बोलते हैं, षड दर्शन। क्या बोलते हैं, षड दर्शन। आपको याद रखना है, षड दर्शन। ठीक है, अब क्या है, देखो फिलॉसफी का नाम क्या है, दर्शन यहाँ पे लिखा है, उसके फाउंडर कौन है और उनका टेक्स्ट, हमें तीनों याद रखना है। तो सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन है, कपिल मुनि। ठीक है, तो सांख्य दर्शन तो याद रखना चाहिए आपको, बहुत बेसिक है, सबको याद होती है ये टेबल। मतलब मैं आपसे कहूँगा कि इसकी कोई ट्रिक्स मत बनाइए, ये तो बेसिक है, इसको इतनी बार पढ़िए कि याद हो जाए। ठीक है, सांख्य दर्शन, कपिल, इसके बेसिक टेक्स्ट नाम चाहिए सांख्य सूत्र। ठीक है, याद नहीं करना, अपने आप याद हो जाएगा। योग दर्शन, पतंजलि, योगा कौन, पतंजलि से एसोसिएटेड है, सबको पता है, योग सूत्र। न्याय दर्शन, न्याय कौन करा रहे हैं, गौतम मुनि करा रहे हैं, न्याय सूत्र इनका वो है। विशेषिका दर्शन, उलूक कन्नड़, देखो उलूक भी लिखा जाता है कई बार, कन्नड़ भी लिखा जाता है, तो दोनों याद रखने हैं, एक ही बंदा है बट उलूक लिख के दे देते हैं कई बार। ठीक है, तो विशेषिका दर्शन, उलूक कन्नड़ और विशेषिका सूत्र, तो इसे कैसे याद रख सकते हैं, इसको एक तरीका ये है, थोड़ी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, थोड़ा स्लैंग है, कि जो विशेष लोग होते हैं वो अधिकतर उल्लू होते हैं, जो विशेष लोग होते हैं अधिकतर उल्लू होते हैं। ठीक है, तो या विशेष लोगों को सुनाई नहीं देता जैसे ठीक है, तो उनके कान में बोला जाता है, विशेष लोगों के कान में बोला जाता है, ऐसे करके आपको ये याद करना है। ठीक है, उसके बाद आके मीमांसा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा, उसके क्या है, जेमिनी। तो देखिए ये एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नीचे लिखा है उत्तर मीमांसा, ऊपर लिखा है पूर्व मीमांसा। तो इसका तरीका क्या है, पूर्व में हमने जन्म लिया, बहुत पहले, मतलब पूर्व में हमने जन्म लिया, तो पूर्व जन्म, पूर्व मीमांसा का जन्म से जेमिनी कर दो और पी से पूर्व मीमांसा कर दो, तो आपको एक तो याद हो गया ना, पूर्व जन्म, पूर्व जन्म मतलब पूर्व मीमांसा, जन्म से जेमिनी। तो अगला कौन सा रह गया, उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा क्या है, अब हमने जन्म लिया, अब हम बड़े हो गए, तो उत्तर मीमांसा में बद्रयाना, बड़े से बद्रयाना। ठीक है, याद हो गया, याद कर लेना, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। अब भी जितनी प्रैक्टिस करनी है कर लो। आपने एक कोट सुना होगा, मोर यू स्वेट इन पीस टाइम लेस यू ब्लीड इन वॉर टाइम। इसका मतलब ये है कि आप जितनी पीस टाइम में प्रैक्टिस करोगे उतना बैटल फील्ड में कम खून बहेगा। बैटल फील्ड हमारा क्या है, एग्जाम हॉल है, जब एग्जाम होता है वहाँ पर हम परेशान ना हो, नर्वस ना हो, हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, तो हमें घर पर बैठ के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हम करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को सुनते सुनते प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें लिखते जाना है, उस वीडियो कम से कम 3 बार सुनना है, जिससे कि आपको चीज़ें याद हों। ठीक है, इनके बेसिक टेक्स्ट का नाम क्या था, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड। अभी तक हम वैदिक कल्चर के अंदर 2 थे, एक अर्ली वैदिक पीरियड है, एक लेटर वैदिक पीरियड है। तो अभी हम कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक था, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। कब से कब तक, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया की बात करते हैं। तो ज्योग्राफिकल एरिया में कौन सी टेबल है देखते हैं। तो देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ रिवर्स थी, तो उनके नाम अभी क्या है, पुराने नाम क्या है, हमें ये याद रखना है, और वो किस किस एरिया में बहती थी ये तो आपको पता होगा। अभी आपको जब मॉडर्न नेम पता होंगे तो आपको रिवर पता लग जाएगी किस एरिया में बहती है, बट आपको ऋग वैदिक टाइम पे नेम नहीं पता होंगे। ठीक है, और जो ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ये टेबल आती है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले सिंधु, सिंधु का इंदु, तो सेम
टोन है। इंदु सिंधु, इंदु सिंधु तो याद हो जाएगा, सही भी हो जाएगा। वितासा झेलम, तो इसको आपको कैसे याद रखना है, झेलम रिवर में बतासा डाल दिया हमने, ठीक है। झेलम रिवर में हमने क्या किया, बतासा डाल दिया। अगला अस्किनी, अस्किनी क्या है, चेनाब। तो देखिए चेनाब का मैंने क्या बनाया, ए सी, ए से अस्किनी, सी से चेनाब, ठीक है। हो सकता है आपको ये ट्रिक पसंद ना आए कुछ कुछ, तो आप कोई अच्छी ट्रिक अगर बना सकते हो जिसकी मैं नहीं बना पाया, वो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, और लोगों का इतना लंबा टाइम लग जाता है प्रीलिम्स में, वो उनका बचेगा, उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। तो इसलिए आप कोई भी ट्रिक अगर बना रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे क्या होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। और हो सकता है एक क्वेश्चन सही होने से पूरा 1 साल बच जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला विपास का ब्यास, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, विपास का, आपने हीरोइन का नाम सुना होगा बिपाशा बसु, बिपाशा बसु को क्या लगी है, पानी की प्यास, तो विपास का प्यास, ठीक है। तो प्यास मतलब ब्यास। पुरुषनी रवि, इसको देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, स्लैंग है, रवि पुरुष नहीं है। मान लो कोई एक बंदा है रवि और वो पुरुष नहीं है, तो रवि का पुरुषनी, ठीक है। सूत्रधरी का सतलज याद रहेगा, सरस्वती का सरस्वती तो याद रहेगा, तो सतलज का सूत्रधरी ऐसे 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 याद हो जाएगा। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनानी, देखो हर समय हर चीज़ की भी ट्रिक नहीं बनानी, ठीक है। ट्रिक जहाँ जहाँ आपको याद नहीं हो रहा है, जहाँ याद हो रहा है वहाँ ट्रिक की क्या जरूरत है, ट्रिक तो हम याद करने के लिए बना रहे हैं ना, क्लियर। अब बात करते हैं दृष्टावती, दृष्टावती कहाँ है, उसका घग्गर, तो आपको कैसे याद रखना है, मान लो दृष्टि नाम की कोई लड़की है और वो घाघरा पहनी हुई है, तो दृष्टावती का घग्गर, ठीक है। और ये राजस्थान की दोनों रिवर हैं, सरस्वती और दृष्टावती, और बाकी ये 4 रिवर किसकी हैं, अफगानिस्तान की हैं। तो इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं बस। कुंभा को क्या बोलते थे, काबुल। सुबास्तु को क्या बोलते थे, स्वाति। कुर्मू को क्या बोलते थे, कुर्रम। तो नाम से ही मैं पता लग रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, बस यही कंफ्यूज कर सकता है, कुर्मू को काबुल लिख देगा, कुंभा को कुर्रम लिख देगा, नहीं। कुंभा का क्या है, काबुल, बी से बी, देखो कुंभा में बी आ रहा है, काबुल में बी आ रहा है, तो ऐसे करके दिमाग में आप फीड कर लो, कुर्मू में कुर्रम, ठीक है। गोमती गोमल, ये याद रखना है, अफगानिस्तान में जो पहले गोमती रिवर नाम की कोई हुआ करती होगी उसको अब गोमल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोमल। तो ये भी टेबल कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं पॉलिटी में। तो देखिए पॉलिटी में हम बात करते हैं कि सबसे छोटी यूनिट को वहाँ पे क्या बोलते थे और सबसे बड़ी यूनिट को क्या बोलते थे। तो सबसे छोटी यूनिट को कुल बोलते थे, सबसे बड़ी यूनिट को राष्ट्र बोलते थे। तो कुल के हेड को क्या बोलते थे, कुलापा, नाम से ही पता लग रहा है, कोई इशू नहीं है। ग्राम के हेड को ग्रामिनी, कोई इशू नहीं है। विस से विस्पति, विस मतलब क्लान होता था, उसके हेड को विस्पति, नाम से। यहाँ पे फंसा सकता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में जो जन होते थे, मतलब लोग होते थे, उनका हेड कौन होता था। अब लिख देगा कुल, ग्रामिनी, विस्पति, गोपा, तो आप क्या टिक करके आओगे, गोपा। कैसे क्वेश्चन, आई रिपीट, कि मान लो अगर पूछ ले अर्ली वैदिक पीरियड में जो जन होते थे, लोग होते थे, उसके हेड को क्या बोलते थे, तो उनके हेड को हम क्या बोलते थे, गोपा। याद रखना। तो जी और जे सिमिलर सी साउंड निकालते हैं, जन जी, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ याद रख सकते हैं। तो ये क्लियर, ये पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया, मुझे लगता है ये कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा यूपीपीसीएस के, तो याद रखना है। राष्ट्र को क्या बोलते थे, राष्ट्र के हेड को राजन बोलते थे, तो उसमें गोपा वाला थोड़ा ग्लिच है, तो याद रखना है। अगली टेबल देखते हैं। देखिए अगली टेबल लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड हमारा खत्म हो गया, अब स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक था, 1000 से 600 बीसी। तो आपको मैंने 3 टाइम पीरियड बताए हैं, तीनों याद रखने हैं। इसे कमेंट करके बताइए क्या क्या टाइम पीरियड थे तीनों, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम क्या है, 1000 बीसी और ये 600 बीसी, ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पॉलिटी। तो पॉलिटी में देखो ये है, ये टेबल है एक, इस टेबल से एक बार एक क्वेश्चन आया है, मुझे ईयर नहीं याद है, बताता हूँ, ये अश्ववाका वाला आया है, ठीक है। तो देखिए 12 रत्नास, 12 रत्नास के क्या है, शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्न थे, कौन थे, 12 रत्न थे, उनके नाम दिए हुए हैं। और तो पुरोहित को क्या बोलते थे, उसमें प्रीस्ट बोलते थे, पुरोहित को अभी भी प्रीस्ट बोल देते हैं लोग, तो कोई इशू नहीं है, नहीं याद करना, इसे ऑटोमेटिकली याद हो गया। महिषी, क्वीन को क्या बोलते थे, महिषी बोलते थे, महिषी। ये पूछ सकते हैं क्वीन हमारी महान है, तो आपको बस महिषी महान, क्वीन महान है, ठीक है। क्राउन प्रिंस को क्या बोलते थे, युवराज। और रॉयल हेराल्ड या चैरिटियर को क्या बोलते थे, जो घुड़सवार होता था उसको सूता या सारथी। तो सूता या सारथी, घुड़सवार जो होता था उसको क्या बोलते थे, सूता। देखो हम कुछ लैंग्वेज में बोलते हैं कि घोड़े को सूत दिया, सूत दिया मतलब मार दिया, उसकी पिटाई कर दी, तो घुड़सवार को सूत दिया, ठीक है। सूता या सारथी। जनरल को क्या बोलते थे, सेनानी, ये तो याद हो जाएगा, जनरल वैसे भी सेनानी लोग बोल देते हैं। हेड ऑफ द विलेज को ग्रामीणी बोलते थे, विलेज को ग्राम, ऐसे याद हो जाएगा। जो गेटमैन होता था उसे चैम्बरलियन भी बोलते हैं। गेटमैन को क्या बोलते थे, छत। तो मतलब गेटमैन क्या है, छत पर बैठा है, गेटमैन कहाँ बैठा है, छत पर बैठा है, ऐसे याद रखना है इसे, ठीक है। अब बात करते हैं संग्रहित्री
मतलब ट्रेजरर को क्या बोलते थे, जो पैसा वैसा संभालता था, तो उसको संग्रहित्री, मतलब पैसे को संग्रह कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, धन का संग्रह कर रहा है, ऐसे करके याद रखना है। ट्रेजर्स को संग्रहित्री। कलेक्टर ऑफ टैक्स को भागदुआ, कलेक्टर ऑफ टैक्स को भागदुआ। इसको कैसे याद रखना है, देखो इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भागदुआ किसको बोलते थे, कलेक्टर ऑफ टैक्स को। तो आपको क्या रखना है, टैक्स दूध की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था, टैक्स दूध की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था। तो भागदू का दूध, तो भागदू कलेक्टर ऑफ टैक्स। तो आपने क्या निमोनिक्स बनाया इसका, क्या ट्रिक बनाई, टैक्स को दूध की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था। ठीक है। अक्षवापा का कोरियर, तो इसको कैसे याद रखना है, कोरियर वापस आ गया, हम कोरियर कहीं बेचते हैं, वो हमारे पास ही वापस आ गया, तो वापा, अक्षवापा का वापस, तो आपको क्या रखना है, कोरिया वापस आ गया, मतलब सॉरी कोरियर वापस आ गया, तो अक्षवापा का वापा ले लिया, उससे वापस बोला, और कोरियर। ठीक है, तो अक्षवापा याद हो गया, कोरियर। या फ्रेंड्स ऑफ किंग, इसको पाला गाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है, ये पूछा नहीं गया। मुझे लगता है कि कभी भी एग्जाम में आ सकता है कि पाला गाला किसको बोलते थे, और 4 ऑप्शन दे देगा, कलेक्टर ऑफ टैक्स को, कोरियर को, फ्रेंड ऑफ किंग को, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो आप क्या बोलोगे, पाला गाला किसको बोलते थे, फ्रेंड्स ऑफ किंग को। ठीक है, मैंने क्यों बोला ये क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली कुछ मुझे याद है 2023 में एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का, कोई एक टर्म लिखी गई थी, उसको क्या बोलते थे। ठीक है ना, तो किंग का जो फ्रेंड है वो पागल है, किंग का फ्रेंड क्या है, पागल है। ठीक है। गोवी करता मतलब हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो फॉरेस्ट में क्या उगा रहे हैं, गोभी उगा रहे हैं, उगा रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये वाली टेबल कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने क्या बोला, फॉरेस्ट में गोभी उगा रहे हैं, तो गोभी करता। देखिए इस सीरीज में स्टार्टिंग में टाइम लग सकता है, आपको चीज़ें जब एक बार याद हो जाएंगी फिर टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, हो सकता है आपको सुनने में अजीब भी लग रहा हो, और हो सकता है आपको लगे कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये ट्रिक जब आप बनाते हो स्टार्टिंग में टाइम लगता है। आप ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम करोगे आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आदत पड़ जाएगी उस चीज़ को करने की, फिर टाइम लगना बंद हो जाएगा। तो इसलिए पेशेंटली इसको सुनते रहिए, पेशेंस रखिए और सुनते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ, और हो सके तो नोट डाउन करते रहिए। और इस वीडियो कम से कम 3 बार सुनना, जिससे आपको याद हो जाए। पहले 1 की स्पीड से, फिर 1.5 की स्पीड से, और थर्ड टाइम में 2 की स्पीड से सुन लेना। ठीक है। अगली टेबल, तो देखिए सोसाइटी से रिलेटेड टेबल है। सोसाइटी से रिलेटेड क्या टेबल है देखते हैं। तो मैरिज की बात की गई है, मैरिज की बात की गई है। ठीक है, कितने टाइप की मैरिज होती थी, तो 8 टाइप की मैरिज होती थी। कितने, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइप की मैरिज होती थी। तो 8 टाइप की मैरिज होती थी। सबसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ठीक है, अभी तक इस टेबल से भी क्वेश्चन नहीं आया है, आ सकता है, 4 दे देगा और इधर लिख देगा किस तरह की विवाह थी वो। ठीक है, तो हमें एक बार इसे याद कर लेना चाहिए, इग्नोर कोई टेबल नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखनी है। मतलब हम इस सीरीज में किसी टेबल को जो लूसेंट में दी गई है इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन टेबल से आते हैं। इतना मेरा एक्सपीरियंस है, जो कुछ मैंने सीखा है मैं आपको इन सीरीज़ के थ्रू डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, जिससे एटलीस्ट आपके 1-2 साल वेस्ट ना हो और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए ब्रह्म विवाह में क्या करते थे, लड़की को एज ए डॉरी की फॉर्म में दे देते थे। ब्रह्म विवाह को लड़की को एज ए डॉरी की फॉर्म में दे देते थे। तो बी के बाद सी और डी, तो सी को तो हटा दो, बी डी ऐसे याद रखना। ब्रह्म विवाह तो डॉरी की फॉर्म में दे दिया। ठीक है। देव विवाह में प्रीस्ट क्या करता था, प्रीस्ट से आपने कोई सेवा ली किसी पुजारी से, तो आप उसको फी नहीं देते थे, अपनी लड़की दे देते थे, तो उसमें उसको क्या बोलते थे, देव विवाह बोलते थे। तो देव विवाह में क्या होता था, फी की फॉर्म में लड़की को दे देते थे। तो डी एफ। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बट थोड़ा आप कोऑपरेट करिए, और जो ट्रिक अगर कोई बना पा रहा है तो उसको सेंड कर दीजिए, वरना कुछ कोशिश करिए, कुछ याद भी तो करिए ना ऐसे ही। क्लियर। अर्श विवाह में क्या था कि लड़की को दे देते थे आफ्टर एक्सेप्टिंग ब्राइड प्राइस, मतलब पैसे ले लिए और अपनी लड़की को दे दिया, इसको क्या बोलते थे, अर्श विवाह। ठीक है, अब आ गए प्रजापति विवाह में क्या होता था, ब्राइड प्राइस नहीं मांगते थे, बट अपनी लड़की को दे देते थे विदाउट डिमांडिंग अ ब्राइड प्राइस, मतलब अपनी लड़की को देने का पैसा नहीं मांगते थे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, प्रजापति विवाह। फिर आ गए गंधर्व विवाह लव मैरिज, आज की दुनिया में सब जानते हैं, अब तो लव मैरिज का कल्चर बढ़ गया है, तो उसको विवाह क्या बोलते थे, गंधर्व विवाह। मान लो पूछ ले लव मैरिज को वैदिक पीरियड में क्या बोलते थे, उसमें प्रजापति विवाह लिख दे, गंधर्व विवाह लिख दे, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, तो लोग ब्रह्म विवाह करके आ जाएंगे, नहीं गंधर्व विवाह बोलते थे। लव मैरिज को LG कैसे याद रखोगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या की, लव मैरिज की, तो L और G। ठीक है, या इसको GL भी बोल सकते हो, गर्ल ने क्या की, लव मैरिज की। ठीक है। असुर विवाह में मैरिज विद परचेज्ड गर्ल, मतलब असुर क्या कर रहे हैं, परचेज कर ले रहे हैं लड़की को, उसको हम क्या बोलते थे, असुर विवाह। तो क्या कर रहे हैं,
लड़की को परचेज कर ले रहे हैं, खरीद ले रहे हैं, तो कैसे याद करना है? असुर क्या कर रहे हैं? स से सेल परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल परचेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में लड़की को किडनैप कर लेते थे। क्या? तो के और के किडनैप कर लेते थे और उससे शादी कर लेते थे, इसको राक्षस विवाह बोलते थे। ऊपर आपने अर्श विवाह पढ़ा, ये देखो, और ऊपर ये असुर विवाह है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अर्श विवाह में क्या करते थे? ब्राइड प्राइज मांगते थे, अपनी लड़की देते थे और पैसे मांगते थे। असुर विवाह में तो हमने सेल परचेज देख लिया, स से सेल परचेज। राक्षस विवाह में किडनैप कर लिया, कैसे के किडनैप। पैशाच विवाह में क्या करते थे कि सिड्यूस करते थे लड़की को, या उसका रेप करके उससे शादी कर लेते थे, तो ये पैशाच विवाह है। तो हमने यहाँ हिंदू मैरिज कंप्लीट की, टोटल 8 होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए बस आपको आगे क्या रखना है, 16 संस्कार होते थे टोटल। 8 तरीके के विवाह, 16 तरीके के संस्कार। ये नाम नहीं याद रखने हैं आपको बस 16 वर्ड याद रखना है, 16 नंबर। ठीक है, देखिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारी ये लिटरेचर वाली जो वैदिक कल्चर वाली जो सीरीज़ थी ये कंप्लीट हो गई है। अगली सीरीज़ में हम महाजनपद पीरियड करेंगे। अगर इसको नहीं करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लूसेंट की टेबल एंड ट्रिक्स वाली सीरीज़ करेंगे। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस 2024 में हर साल क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी आएंगे। ट्रस्ट रखना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। थैंक यू सो मच।